नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 जरूरी विटामिन्स के बारे में जिन्हें 40 साल की उम्र के बाद हर इंसान को अपनी डेली लाइफ में लेना बेहद जरूरी होता है। ये विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए एक बेसिक जरूरत जैसे होते हैं और इनकी कमी को नजरअंदाज करना कभी कभी हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, खासकर जब उम्र धीरे धीरे बढ़ रही हो और शरीर की इंटरनल प्रोसेसेस स्लो होने लगती हों। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर की जरूरतें भी बदलने लगती हैं। जैसे बोन स्ट्रेंथ कम होने लगती है, एनर्जी धीरे धीरे कम महसूस होती है और साथ ही ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज या थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ने लगता है। ऐसे में हमें कुछ स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिनमें से कुछ जरूरी विटामिन्स भी होते हैं जो हमें हेल्दी बनाए रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 जरूरी विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जो कि 40 साल की उम्र पार करने के बाद आपकी सेहत को बनाए रखने में काफी हेल्प करते हैं। तो आइए बिना देर किए हम इस इंफॉर्मेटिव सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन 3 सबसे जरूरी विटामिन्स की पूरी डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं उस विटामिन की जो शायद सबसे पॉपुलर और बार बार बताई जाने वाली चीज है, और वो है विटामिन डी। इसे हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा और सबसे नेचुरल सोर्स सूरज की रोशनी होती है। विटामिन डी का हमारी बॉडी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए कितना जरूरी होता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो वह कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा और इसका असर सीधा हमारी बोन हेल्थ पर पड़ेगा। खासतौर पर 40 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में बोन डेंसिटी यानी हड्डियों की घनता नेचुरली घटने लगती है। यही वजह है कि उस उम्र के बाद फ्रैक्चर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई बुजुर्ग हल्का सा गिर भी जाए तो उनकी हड्डी टूट जाती है या क्रैक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में अगर हम विटामिन डी को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें तो इससे हड्डियों की स्ट्रेंथ बनी रहती है और फ्रैक्चर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ ही विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव और स्ट्रांग बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें हर तरह की बैक्टीरियल और वायरल बीमारियों से बचाने का काम करता है और इस इम्यून सिस्टम को सही से फंक्शन करने के लिए विटामिन डी का रेगुलर लेवल पर होना बहुत जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बॉडी की डिफेंस पावर डाउन होने लगती है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो बहुत लोग नहीं जानते वो यह है कि विटामिन डी मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल मास यानी मसल्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और मसल्स वीक होने लगती हैं। ऐसे में विटामिन डी आपकी मसल हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है और इससे आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ और फिटनेस लेवल भी बेहतर रहता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस विटामिन डी को कैसे लिया जाए। तो दोस्तों, हमारी बॉडी को विटामिन डी सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी से मिलता है, लेकिन एज बढ़ने पर हमारी स्किन की सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ ही अगर आप दिन भर इंडोर्स यानी घर या ऑफिस के अंदर रहते हैं और धूप के कांटेक्ट में नहीं आते तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी हो सकती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 1 घंटा मॉर्निंग सनलाइट में या दोपहर के टाइम लगभग 15 मिनट धूप में जरूर बैठना चाहिए। ध्यान रहे, जब भी धूप में बैठें तो आपकी स्किन डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में हो। इससे आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिलता रहेगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, समय की कमी है या आपके घर पर ठीक से धूप नहीं आती है, तो आप एक अच्छी क्वालिटी का विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले जरूरी विटामिन की, जो कि है विटामिन B12। यह विटामिन खासतौर पर ब्रेन फंक्शन और बॉडी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन B12 का मुख्य काम होता है नर्व हेल्थ को बनाए रखना, ब्रेन को एक्टिव रखना और थकान को कम करना। यह विटामिन मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी बेहतर बनाता है। अगर किसी इंसान के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो धीरे धीरे दिमाग से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आने लगती हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस यानी भूलने की समस्या,
बार बार कंफ्यूजन होना, सोचने समझने की क्षमता में गिरावट यानी कॉग्निटिव डिक्लाइन। ये सब प्रॉब्लम्स 40 साल के बाद बहुत आम हो जाती हैं और धीरे धीरे इंसान का ब्रेन परफॉर्मेंस और अलर्टनेस दोनों कमजोर होने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विटामिन B12 का काम हमारे शरीर में एनर्जी यानी ताकत पैदा करने में भी होता है। यह विटामिन खून में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है और ये रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। अगर आपको बार बार थकान महसूस होती है, बिना कोई भारी काम किए ही एनर्जी डाउन लगती है, तो समझ लीजिए कि इसका एक कारण विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, विटामिन B12 दिल की सेहत के लिए भी काफी जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस विटामिन का दिल से क्या कनेक्शन हो सकता है, तो सुनिए। हमारे शरीर में एक केमिकल होता है, होमोसिस्टीन। जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो इससे हार्ट डिजीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और यही विटामिन B12 इस होमोसिस्टीन को बैलेंस में रखने का काम करता है। इसीलिए यह इनडायरेक्टली हमारे दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी किसी न्यूट्रिएंट को अच्छे से सोखने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाती है और इसीलिए 40 साल के बाद बहुत से लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी आमतौर पर देखने को मिलती है। विटामिन B12 हमें ज्यादातर एनिमल बेस्ड फूड्स से मिलता है, जैसे मांस, मछली, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर वीगन डाइट फॉलो करते हैं, तो आपके लिए इसका सोर्स नेचुरल फूड से मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सप्लीमेंट लेना ही सबसे आसान और सही तरीका होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी वाले सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो आप अपनी डेली जरूरत को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल सजेशन पूछें तो मैं कहूंगा कि एक बहुत ही सस्ती और इफेक्टिव टेबलेट आती है, न्यूरोबियन नाम से। इस टैबलेट की कीमत सिर्फ ₹1 या ₹1.5 के आसपास होती है और यह आपके शरीर की रोज की विटामिन B12 की जरूरत को पूरा कर देती है। यह टैबलेट वाटर सॉल्युबल होती है, यानी आपकी बॉडी एक्स्ट्रा मात्रा को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में भी इसे लेने से कोई नुकसान नहीं होता। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी जरूरी विटामिन की, और वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी बॉडी का एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो उन फ्री रेडिकल्स से लड़ता है जो हमारे शरीर की सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और एजिंग की प्रोसेस को तेज कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स वो हानिकारक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं और इसी की वजह से धीरे धीरे कई तरह की क्रॉनिक बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। जब हमारी एज बढ़ती है तब बॉडी में इन फ्री रेडिकल्स की मात्रा और असर दोनों बढ़ने लगते हैं और तब विटामिन सी हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी स्किन हेल्थ और जॉइंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारे शरीर में कोलेजन नाम के एक खास प्रोटीन के बनने में मदद करता है। कोलेजन हमारी स्किन को टाइट और हेल्दी रखने में, जॉइंट्स को लचीला बनाने में और हड्डियों को मजबूत रखने में काम आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कोलेजन का प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर रिंकल्स यानी झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द महसूस होने लगता है और शरीर में जॉइंट पेन भी कॉमन हो जाता है। विटामिन सी इन सारी दिक्कतों को कम करने में आपकी मदद करता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। बढ़ती उम्र में जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, तो ऐसे में विटामिन सी आपके शरीर को इनसे बचाने का एक नेचुरल तरीका बन जाता है। अब बात आती है कि विटामिन सी हमें कहां से मिलता है। तो विटामिन सी आपको सिट्रस फलों में जैसे संतरे, नींबू, अंगूर, बेरीज, शिमला मिर्च और ब्रोकली जैसे हेल्दी फूड्स में भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अगर किसी कारण से आप ये फल सब्जियां अपनी डाइट में रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एक सिंपल विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे कि चबाने वाली टैबलेट्स या कैप्सूल्स। ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सिर्फ यही 3 विटामिन काफी हैं हेल्दी रहने के लिए? तो उसका जवाब है नहीं दोस्तों, ये 3 विटामिन आपकी डेली बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत बॉडी को होती है।
जैसे विटामिन के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब भी आपकी हेल्थ के लिए उतने ही जरूरी हैं। इसके अलावा आयरन, जिंक, पोटेशियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी हैं जो हमें अलग अलग फूड्स से मिलते हैं। लेकिन ये तीन विटामिन डी, B12 और C वो बेसिक फाउंडेशन है जो हर इंसान को खासकर 40 की उम्र के बाद अपनी हेल्थ के लिए जरूर लेने चाहिए। अगर आप इन तीन को रेगुलर लेते हैं तो आप एक हेल्दी बॉडी का बुनियादी ढांचा मजबूत कर लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप बाकी जरूरतों की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करना। जब आप फ्रूट्स, सब्जियां, होल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी को लगभग सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स नेचुरल फॉर्म में मिल जाते हैं। नेचर ने हर फूड में कुछ न कुछ पोषण रखा है, बस हमें उसे बैलेंस में लेकर चलना होता है। अगर आप मौसमी फल सब्जियां खाते हैं, रंग बिरंगे फूड्स को अपनी थाली में शामिल करते हैं, तो आपको ज्यादातर समय किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में कौन कौन सी चीजें खाने से आपकी एजिंग स्लो हो सकती है और बॉडी यंग बनी रह सकती है, तो अभी आप इस स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।